नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव टीवी। आज हम कवियों के साथ खड़े हैं। जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था और उसमें बहुत आक्रोश है लोग बागों में। और यहाँ पर हमारे पास राष्ट्रीय कवि हैं जो देश विदेश में भी उन्होंने अपना जलवा बिखेरा। उनसे पूछते हैं कि भारत सरकार से क्या मांग होनी चाहिए जिससे जो आक्रोश है वो जनता खत्म हो। क्या नाम है सर आपका? रोहित चौधरी। सबसे बड़ी बात तो ये जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, ये जो कायराना हरकत पड़ोस के देश से हुई है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है। सरकार से तो मैं यही कहूंगा कि देश नहीं बैठा है केवल निंदा की अभिलाषा में, इनको उत्तर देना होगा इजराइल की भाषा में। और जो कश्मीर कश्मीर को केवल एक जमीन का भूभाग मत समझिए। कश्मीर है क्या? पहले मैं कुछ पंक्तियां इस पर भी आपको पढ़ना चाहता हूं कि कश्मीर है क्या। कि जिसका कणकण तपा हुआ कश्यप की कठिन तपस्या से, वैदुष्य पराक्रम के बल पर जीती हर एक समस्या से, जहां शंकराचार्य पहाड़ी गौरव धर्म सनातन की, राज तरंगिणी बोल रही स्मृतियां शेष पुरातन की, कणकण शिव से बोल रहा बाबा बर्फानी बैठे हैं, जीवन मंगलमय करने को अवढर दानी बैठे हैं, ममता मई वात्सल्य छाओं को बांट रही वैष्णो मैया, भगवान बुद्ध के सत्य अहिंसा वाले गूंजे छंद सवैया, अरे अविराम सुगंधित पवन बहे वो केसर वाली माटी थी, देख स्वर्ग शर्मिंदा जिसको वो कश्मीर की घाटी थी। जहां पर स्वर्ग भी शर्मिंदा होता था जिसे देखकर पाकिस्तान ने उसमें आतंकी अरमान सजाया है। गिद्ध नोचते लाश मिले और कब्रिस्तान बनाया है। बोल कुरान की आयत अपनों से ऐसा व्यवहार किया, जिसने गले लगाया उसकी पीठ पे खंजर मार दिया। ये दृश्य हमें दिखा दिए गए पहलगाम में पड़ोसी देश से। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं, अब तो खुला पैगाम सरहद से देना चाहिए कि गले मिलोगे तो पड़ोस का सच्चा धर्म निभाएंगे, लेकिन मुगला जहर तो एड़ी से फन कुचले जाएंगे। और फिर मैं कहना चाहता हूं, बहुत हो चुका। अटल जी रहे हो, हमारे अन्य पूर्व प्रधानमंत्री रहे हो, सब समझौते की वार्ता आज तक करते रहे पाकिस्तान के साथ, लेकिन पाकिस्तान आज तक नहीं सुधरा। कुत्ते की पूंछ कितने ही दिन पर पर्वत के नीचे, पत्थर के नीचे आप दबा कर रख दें, लेकिन जब भी निकलेगी टेढ़ी निकलेगी। और इसका सबसे सटीक उदाहरण है पाकिस्तान। उसकी पूंछ आज तक सीधी नहीं हुई। हमारे देश के तमाम राजनेताओं ने कभी बस लेकर गए, कभी समझौते की वार्ता की मेजों पर उनके साथ बातचीत की, चाहे ताशकंद समझौता हो, सिंधु जल समझौता हो, कुछ भी हो, लेकिन वो कभी नहीं सुधरा। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हाथ जोड़ने की भाषा तो प्रभु राम की भी नहीं मानी गई, जो साक्षात प्रभु थे। 3 दिन तक सागर से हाथ जोड़े और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया था। अब इनके साथ हाथ जोड़ने की भाषा बिल्कुल नहीं बोली जानी चाहिए। अब इनके साथ जो भाषा बोली जानी चाहिए वो मैं कहना चाहता हूं कि हाथ जोड़कर राम खड़े थे तो सागर इतराया था। हाथ जोड़कर राम खड़े थे तो सागर इतराया था। धनु पर पहुंचा हाथ दे घुटनों तक झुककर आया था। अरे हनुमान को ताकत उनकी याद दिलानी पड़ती है और रावण की लंका में घुसकर आग लगानी पड़ती है। तो प्रधानमंत्री जी, पूरा देश आपके साथ है, यहाँ का हर एक जनमानस आपके साथ है। समय आ गया है कि इस रावण की लंका में भी अब आग लगाने की समय आवश्यकता है, और वो कदम आप उठाइए। सेना के साथ साथ और आपके साथ पूरा देश एक स्वर में एक साथ खड़ा हुआ है। हमारे साथ रौनक इटावी भी है, उनसे ही पूछते सर, आज देश में जो रोष है उसके लिए आपकी। जो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से जो हरकत हुई, हमारे देश पर हमला हुआ, ये बहुत निंदनीय घटना है। पूरा मुस्लिम धर्म इसकी निंदा करता है और बहुत दुख है कि हमारे 26 लोग भाई मारे गए। ये बहुत दुखद घटना है, इससे दिल आहत है, बहुत दुख है मन कि हम क्या कहें। बस हमेशा हमारे यहाँ से पड़ोसी देश के लिए समझौते की बात होती रही है। हमेशा हमारे देश भारत ने समझौते की बात करी है। बादल अपनी घात लगाए बैठे हैं, हम कागज की नाव बनाए बैठे हैं। एक वो है जो हमसे नाता तोड़ चुके और एक हम है जो आस लगाए बैठे हैं। हम कब तक आस लगाए बैठे रहेंगे? कब तक हमारे भाई इस तरह मरते रहेंगे? कब तक हमारे भाइयों को मारा जाएगा? हम हिंदू मुस्लिम मिलकर, हमारा ये देश भारत वो गुलदस्ता है जो पूरी दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन हम 2 भाइयों में, हम 4 भाइयों में कुछ लोग आतंकवादी ये बगावत करवाना चाहते हैं, ये नफरत की दीवार खड़ी करना चाह रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को बहुत सख्त ये कहना चाहूंगा कि सरकार से मांग करूंगा कि ऐसे लोगों को पकड़कर, ढूंढकर इन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा देना चाहिए। जो हिंदू मुस्लिम में एकता में तोड़ करना चाहते हैं, दरार पैदा करना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। हमारे देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरा एक साथ 4 भाई मिलकर रहते हैं। इन चारों भाइयों में इतना प्रेम है कि अगर भारत देश पे कोई उंगली भी उठाने की कोशिश करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
मैं भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम से गुजारिश करूंगा कि ये मौका अच्छा है, क्यों नहीं हमला कर देते पाकिस्तान पर। अगर आपको कोई बात है तो ये मुसलमान सबसे पहले आगे मुसलमान जाएगा, बाद में मेरा हिंदू भाई आए, उसके बाद सिख ईसाई आए। सबसे आगे मुसलमान करो, मुसलमान जाके भारत पाकिस्तान में जाके तिरंगा फहराने का काम करेगा। जनता के लिए कोई संदेश? मैं जनता की अपील करूंगा कि जो लोग हमारे देश में नफरत पैदा करना चाहते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नफरत पैदा करना चाहते हैं, लड़ाई कराना चाहते हैं, हमें ऐसे मंसूबों को कामयाब नहीं होना देना चाहिए। हम लोग सब मिलकर रहें। हमारा देश एकता का देश है, हमारा देश मोहब्बत का देश है, यहां से मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए। मैं अपने जो आतंकी घटना हुई, मैं बस यहां से मिसरे पेश करता हूं कि मुलाजा फरमाए, एक बता दो शेर पेश करता हूं। हमसे जो टकराएगा इंशाअल्लाह, हमसे जो टकराएगा इंशाअल्लाह। एक हिंदुस्तानी मुसलमान की सदा सुने, आवाज सुने। हमसे जो टकराएगा इंशाअल्लाह, मिट्टी में मिल जाएगा इंशाअल्लाह। भारत देश पे उंगली उठाने वालों का, भारत देश पे उंगली उठाने वालों का मुंह काला हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमसे जो टकराएगा इंशाअल्लाह। और ये शेर मुलाजा फरमाए, पहलगाम में गोली चलाने वालों का, पहलगाम में गोली चलाने वालों का नामो निशान मिट जाएगा इंशाअल्लाह। हमसे जो टकराएगा इंशाअल्लाह, मिट्टी में मिल जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे देश के कवि थे, उन्होंने भी कह दिया कि अब समय आ गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए। कैमरामैन आकाश चौधरी के साथ रानू दीक्षित, इटावा।